सारे बच्चे आ गए? लाइव स्टार्ट कर दो बाबू। हाँ ओके। प्रीवियस क्लास क्या था आप लोगों का, कहां से पढ़ा चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर कितना करना है? 5 से स्टार्ट करेंगे। हाँ आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज क्लास बहुत सा इंपॉर्टेंस है, इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना। ओके सारे बच्चे समझ गए? बाबू आप लोग भी अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना? मैं बस आपको सजेशन दे सकता हूं, मैं तो घर का ग्रेजुएट नहीं ना हूं कि आपको आकर पढ़ाऊंगा, जबरदस्ती पढ़ाऊंगा। मैं आपको सजेशन दे सकता हूं कि हाँ बाबू आप लोग पढ़ सकोगे, पढ़ोगे तभी कुछ करोगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे इस समय, ठीक है ना? तो पढ़ाई ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपके बोर्ड से एग्जाम में अगर अच्छा नंबर लाना है तो पढ़ाई करो, नहीं तो आवारागरी करो, ठीक है ना? मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ। ओके हाँ हम बोले थे कि आप लोग अपने फ्रेंड को भी शेयर करो इस वीडियो को, और नए बच्चे हैं अगर ऑनलाइन देख रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, इसलिए कि मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूं इस क्लास का तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाए, ठीक है ना? और जब भी वीडियो पढ़ाना स्टार्ट करूं तो कमेंट करना कि सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, इसको बता दीजिए, इसको बता दीजिए, ठीक है ना? तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा और उस पर एक वीडियो भी बना दूंगा। ओके और चलिए साथ में आप तुरंत बेल आइकन पे आप लाइक बटन पर लाइक कर दो, ठीक है ना? इस वीडियो को लाइक करो, जल्दी से जल्दी लाइक करना है। ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखो मैं जिस तरह पढ़ा दूंगा और कोई नहीं पढ़ा पाएगा, इतना जैसे बच्चे समझना, क्योंकि मैं बच्चों और मेरे में कोई भी डिस्टेंस नहीं होती है, बच्चे और मेरे में कोई डिस्टेंस नहीं होती है, समझो बच्चों। डिस्टेंस मतलब क्या? मैं आपको जानता हूं, तुम हमको जानते हो, तुम हमको जानोगे, अगर मैं तुमको जानूंगा तभी ना। मैं तुमको हाथ पकड़ कर चलता हूँ, तुम मेरे हाथ नहीं। अगर नदी के बहाव में अगर नदी पार कर रहे हो तो तुम मेरे हाथ पकड़ के ले जाओगे तो तुम क्या करोगे? छोड़ दोगे नदी के बहाव में, बह जाओगे। मगर मैं हाथ पकड़ रहा हूं तो पकड़ के ही जाऊंगा, कहां तक? बोर्ड के एग्जाम तक मैं ले जाऊंगा आप लोगों को। चलिए बात बहुत कम करते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि अगर फलन दिया हो, फलन f(x) क्या दिया है आपका कि यह x इक्वल टू x होगा यदि अगर इंग्लिश में हो तो यहाँ पर इफ लिखा होगा, यदि x लेस देन या इक्वल टू 1, यानी x और देखो यहाँ पर 5 होगा यदि x ग्रेटर देन 1। अब इसका मान देखो इंपोर्टेंट यही है। देखो अगर आपको x बराबर 1 हो या x बराबर 1 हो या 1 से छोटा 0, यानी क्या हो? 1 से छोटा 0 हो, तो क्या बोलते हैं? 1 से क्या छोटा हो? 0, -8, -2, -3, ये जितना जाएगा इस सब का मान यानी फलन क्या रखेंगे? f(x). क्या रखेंगे? f(x), यानी x बराबर क्या हो? 0 हो, -1 हो, -2 हो, -3 है, यहाँ पे जितने चल जाओ, यहाँ पे क्या रखेंगे? फलन x रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि x क्या हो? लेस देन हो इक्वल 1 से, यानी x का मान 1 से क्या होना चाहिए? छोटा होगा तो आपका फलन f(x) पर चलेंगे, और अगर x के बराबर हो तो फलन x पर चलेंगे। मगर अगर x का मान अगर 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, मान चलो 1.8, 0.2345 हो जाए, 1.99 हो या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये सब पर इसका मान 5 होगा।
फलन क्या होगा 5 होगा। क्यों, यह समझ लो, एकदम ध्यान से समझ लो। कब, जब x का मान अगर बराबर हो तो फलन x पर चलेंगे। अगर x का मान अगर 1 से छोटा हो, यानी 0 हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, तो उसका फलन x पे चलेंगे। और अगर x का मान 1 से अधिक हो, यानी 1.1 2 3 4 हो, 1 से 2 3 4 5 हो, ये सब क्या कहलाएगा, फलन f से चलेंगे। अब चलते हैं, मिटाते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन तो ये दे दिया और आपको नीचे दिया है कि x बराबर 0। क्या चलते हैं, x बराबर 0 पर क्या यह सतत है, क्या यह कंटिन्यूअस है, यही पर जांच करना है ना। तो यहाँ पर देखो, चलते हैं f ऑफ x क्या दिया है, किस पे चलेंगे बताओ तो बाबू। जब x बराबर 0 हो, जब x बराबर, इसका मतलब है तो समझ लो, यहाँ पर समझ लो, अगर x बराबर 0 हो तो फलन हमारा क्या हो जाएगा, x चलेंगे। ओके, अगर x अगर क्या हो, 1 से छोटा हो, x का मान जब 1 से छोटा होगा, यानी तो ये यानी -1 हो, -2 हो, -3 हो, 0 हो, यहाँ पर x का मान क्या हो, 0 हो, 1 हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, तो ये आपका फलन क्या चलेगा, फलन क्या होगा, x पर चलेगा। ओके, फलन क्या चलेगा, x पर। अगर x का मान अगर 1 से अधिक हो तो फलन क्या चलेंगे, फलन 5 पे चलेंगे 5 पे चलेंगे। ये इतना समझ में आया, यानी x जगह पर 1 2 3 4 5 6 1.11 हो, उस पे चलेंगे फलन के साथ। यहाँ देखो, जितना समझ में आया। अब देखो, तो फलन क्या दिया है, बराबर 0, तो बराबर 0 हो तो फलन कौन लेंगे, x लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, x लिखेंगे ना, तो f क्या रखना है, x बराबर 0। तो बोले कि जहां तुमको x दिखाई दे वहां पर 0 रख देंगे। क्या रख देंगे, 0। इसका मान क्या हो गया, 0। अब चलते हैं LHL लेंगे, यानी हमारा क्या दिया है, एक बिंदु दिया है, यानी x बराबर 0, ठीक है ना, x बराबर 0। तो अब चलते हैं, अगर इधर चलेंगे, अगर माइनस में जाएंगे तो लिमिट लेंगे, यानी क्या लिखेंगे, LHL, और इधर जाएंगे तो RHL, यानी माइनस में LHL और प्लस में RHS, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको समझ लो, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या होगा, लिमिट x एक्सटेंड्स टू 0 से हल्का सा कम। जब हल्का सा कम लेंगे तो यानी क्या हुआ, हल्का सा कम हो, यानी यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, यानी 1 से क्या है, छोटा है। जब 1 से छोटा होगा तो कौन सा लेंगे, f बराबर x, यानी लिखेंगे f ऑफ x। इसका क्या लेंगे, बोलो तो क्या लेंगे इसका, तो लिमिट x एक्सटेंड्स टू 0 से हल्का सा कम। जब हल्का सा कम लेंगे तो क्या सा फलन लेंगे, तो fx लेंगे। तो fx यानी fx का मान क्या होगा, x। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे x का वैल्यू तो लिमिट लिखना छोड़ देंगे, तो यहाँ मान हो जाएगा 0। इतना किसी को समझ में आया? देखो, इतना अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, इतना समझ में नहीं आया तो फिर आएगा कैसे। तो यहाँ देखो, अब देखो, लिमिट x एक्सटेंड्स टू 0 से ज्यादा, यानी 0 से ज्यादा हो, क्या हो, 0 से ज्यादा हो। तो यहाँ देखो, आपका फलन क्या दिया, 0 से ज्यादा, यानी x का मान क्या हो, 0 से अधिक, यानी ये क्या हो, 0 से अधिक, यानी x से अधिक क्या होगा, 0.11 हो सकता, 0 से क्या हो सकता है, अधिक होना चाहिए, x का मान 0 से अधिक। तो यहाँ देखो, यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे, 0 से अधिक क्या है, तो फलन क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ x इक्वल टू, क्या लिखेंगे, लिमिट x एक्सटेंड्स टू x बराबर, यानी 0 से हल्का से ज्यादा लेंगे तो ये फलन हो जाएगा, ये यानी ये। तो हम लिखेंगे यहाँ इसलिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ गिर गया, देखो ना,
यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ 0 बराबर क्या लिखेंगे LHL बराबर RHL क्या लिखेंगे, इसलिए एफ ऑफ x इक्वल टू x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। क्या है, सतत है। समझो क्या है, x बराबर इतना पर सतत है। समझ में आया? अरे नोट कर लिए ना, समझ में आया कि नहीं? तो यानी हमारा दिया था कि x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। एक बन गया। अब फिर इसी को बोलेगा कि x बराबर 2 पर क्या सतत है, x बराबर 1 पर लिखते हैं, x बराबर 1 पर सतत है। मिटा देते हैं इसको। यहां देखो f x बराबर 1 पर सतत है। तो यहां देखो अगर बोल रहा है कि x बराबर 1 हो, यानी x बराबर क्या हो, 1 हो, बराबर है ना, तो फलन क्या लेंगे, x लेंगे। ओके, मगर बोल रहा है कि अगर क्या x बराबर 1 है तो फलन ये लेंगे अगर 1 से हल्का से छोटा हो। क्या हो, 1 से हल्का से छोटा हो तो क्या हो सकता है, 1 से हल्का से छोटा मतलब क्या, यहाँ पर एक बिंदु है, क्या दिया है, 0 दिया है, सो यहाँ पर 1 है, तो हल्का से मतलब माइनस, यानी यहाँ पर क्या हो सकता है, इसका मान यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, हल्का से छोटा क्या हो जाएगा मान, यानी 0.999 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 0.9 हो सकता है। जब यहाँ पर फिर समझ लो, अगर यहाँ पर एक बिंदु दिया है, क्या है, एक बिंदु है, अगर यह पूछ रहा है कि यहाँ पे आपका मान क्या होगा, यानी ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। जब माइनस में होगा तो 0 पॉइंट क्या हो सकता है, 999 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यानी 1 से हल्का से छोटा। जब भी बोले हैं कि x का मान हल्का सा छोटा हो, फलन क्या रखेंगे, x लिखेंगे। फलन किस पर चलेंगे, x लिखेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन। अब फिर बोल रहा है कि अगर 1 से, यानी 1 यहाँ पर 1 है और ये क्या देगा, प्लस हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर x बराबर, अगर यहाँ पर मान क्या होगा, यहाँ पर क्या मान होगा, यानी 1.111 हो सकता है, इतना हो सकता है ना। तो अब देखो यहाँ पूरा है कि 1 से बड़ा हो, x का मान देखो तो x का मान क्या हुआ, 1.111, यानी 1 से बड़ा है ना। जब 1 से बड़ा होगा तो फलन क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। फलन क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। इतना समझ में आया? तो चलते हैं, यानी x बराबर 1 रखते हैं। जब x बराबर 1 रखेंगे तो फलन क्या लिखेंगे, फलन f(x) बराबर क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पर समझ दो, तो फलन x रखते हैं, क्या रखेंगे, x, यानी f बराबर 1 इक्वल टू, यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू माइनस, यानी LHL, यानी यहाँ पर जो बिंदु था, यहाँ पर जो 1 था उससे थोड़ा सा कम, तो हल्का सा कम लेंगे तो फलन कौन सा लेंगे, x, यानी यहाँ लिखेंगे f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, यानी 1 से हल्का से कम, यानी यहाँ लिखेंगे f(x). अब ये देखो, जैसा ही हम x का मान अप्लाई करते हैं, x का मान क्या हो जाएगा, अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिमिट लेकर छोड़ देंगे और यहाँ 1 लिखेंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि -1 लिख देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि -1 लिखेंगे। इतना आपको बात समझ में आ गई? समझा देते हैं। अब चलते हैं, मैं देखो अब लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, क्या लिखेंगे, 1 टेंड्स टू 1 से अधिक, क्या लिखेंगे, 1 से अधिक चलते हैं। तो जब 1 से अधिक चलेंगे क्या करेंगे, जब 1 से अधिक चलेंगे तो क्या हो जाएगा, फलन हमारा क्या हो जाएगा, 5, यानी क्या पूरा है कि 1 से अधिक होगा तो फलन ये होगा। तो हम लिखेंगे f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू
प्लस अधिक आर एच लिमिट है ना, यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ पर x है नहीं, x यहाँ है नहीं तो x का मान अप्लाई नहीं करेंगे, यानी यहाँ पर 5। तो यहाँ पर क्या यहाँ पर क्या आपको आया, यहाँ पर यही आया कि f बराबर 0 बराबर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, यानी ये हमारा क्या है, गलत है, यानी ये बराबर नहीं आ रहा है। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए फलन एफ एक्स बराबर 1 पर असतत है। क्या लिखेंगे, असतत है। वो आपकी समझ में आया कि नहीं आया, आया ना आया, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे से समझाएंगे, बहुत अच्छे, बस आप मेरे साथ बने रहे। और हाँ, आप जो है अभी तक लाइक नहीं किए हो, लाइक करो बाबू, लाइक करो, लाइक करो, लाइक छोटा करो, लाइक छोटा करो। यहाँ पर देखो, ये तो हमारा क्या हुआ, x बराबर 1, मगर एक और इसमें क्वेश्चन है कि क्या x बराबर 2 पर यह बिंदु सतत है या नहीं। x बराबर 2 पर क्या यह बिंदु, ये फलन जो दिया है क्या सतत है या नहीं है। तो आप बना सकते हो कि हम बनाते, बन जाएगा ना, वाह क्या बात, ऐसा स्टूडेंट चाहिए हमको, ऐसा स्टूडेंट चाहिए कि मेरे बोलते हुए बन जाए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर देखो बोला है कि x बराबर 2 पर, यानी यहाँ पर देखो, अगर हमारा यहाँ पर 2 बिंदु है, क्या यहाँ पर 2 है, क्या है यहाँ पर 2 है। अगर 2 से पूरा है कि अगर हल्का या छोटा करेंगे, हल्का या छोटा करेंगे तो बताओ तो 1.999 आएगा। हल्का से छोटा लग करेंगे यहाँ पर, या माइनस का साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हल्का से कम करेंगे तो 1.99 आएगा। यानी 1 से क्या है, ये 1 से ये हमारा ज्यादा है ना, 1 से ज्यादा है ना। तो बताओ हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, x का वैल्यू छोटा होना चाहिए 1 से, मगर ये 1 से क्या हो रहा है, 12 आ रहा है। तो फलन कौन सा रखेंगे, फलन कौन सा रखेंगे, x। फिर वही चीज अगर 2 से 12 कर रहे हैं, 2.999 हो सकता है ना, 2.99 हो सकता है। तो ये देखो, तो जब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से अधिक, 2 है तो यानी फलन क्या हो जाएगा, x। क्या हो जाएगा, x। ओके, तो फलन हमारा यही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर 2 पर चलते हैं, यानी चलते हैं f ऑफ x बराबर क्या चलेंगे, 5। क्या चलेंगे, फलन 5 चलेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ लिखेंगे f ऑफ 2 रखेंगे ना। आप लोग यहाँ 2 रखते हैं तो आप बताओ, यहाँ पर तो x दिया ही नहीं है, जब x नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे, 5 का 5 ही लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2 से हल्का सा कम, जब 2 से हल्का सा कम लेंगे तो फलन f(x) बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 से हल्का सा कम, क्या करेंगे, हल्का सा कम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5। और x का मान अगर अप्लाई करेंगे, हमारे तो x दिया ही नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह लिमिट x टेंड्स टू 2 से अधिक, क्या हो जाएगा, जब 2 से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 से हल्का से ज्यादा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट फंक्शन f रखेंगे। और देखो तो यहाँ पर 5 लिखेंगे ना, तो 5 के जगह पर कहीं x लिखा है, x का मान यहीं पर हो जाएगा 5। तो हमारा क्या लिख सकते हैं कि f ऑफ 5 बराबर LHL बराबर RHL, दोनों क्या है, तीनों बराबर है, इसलिए फंक्शन f ऑफ x बराबर 5 पर 5 x बराबर 2 पर क्या है, सतत है। क्या है, ये हमारा बिंदु सतत हो गया। इतना आपको बात समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। हाँ, इसको नोट कर सकते हो, नोट कर लिए, बोलो इतना आपको बात समझ में आया कि नहीं आया जी, समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद आगे बताऊंगा, नोट कर लो। और हाँ, लाइक होगा करो, तुम लोग बहुत अस्किया लेजी बहुत हो, अभी तक लाइक नहीं।
लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड से शेयर करो। ठीक है, अब ये देखो, इसको तो नोट कर ली। देखो बाबू, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस मैं सोच डिफिकल्ट है। सोच को बदलो, हल्का सा में सोच बदलोगे तभी बनेगा, और शेयर करोगे तभी बच्चों की जानकारी होगी। ठीक है ना? हाँ, शेयर करो, जितना शेयर करना है शेयर करो, वीडियो को एकदम पूरा शेयर कर दो। अब देखो क्वेश्चन नंबर देखो 6 नंबर का है, उसमें दिया है कि एफ के सभी असतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित फलन निम्नलिखित प्रकार के परिभाषित है। यानी कोई क्वेश्चन कोई फलन दिया होगा, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, यहाँ पर देखो, आप देखो यही तो बोल रहे हैं, यही मेन मुद्दा यही पे है, 2x माइनस प्लस 3 यदि इंग्लिश मीडियम हो तो यहाँ पर लिखा होगा इफ एक्स लेस देन यानी ग्रेटर लेस देन इक्वल टू क्या होगा 2x माइनस 3 यदि x ग्रेटर देन 2। अब देखो यहाँ पर तो यही देखो 2 फलन दे दिया है, अब ये कैसे बनेगा? बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इस पे बनाएंगे इस पे बनाएंगे। तो याद रखना, अगर आपके पास जितने पोलोमियल है यानी जितने आपके पास बहुपद है, सारे के सारे कंटिन्यूअस होते हैं। क्या होता है? सारे के सारे कंटिन्यूअस होते हैं, मगर यहाँ पर पॉइंट दे दिया है आपको, ये आपको उलझा देता है। क्या करता है? यही आपको उलझा के रख देता है ना, कि क्या करे, ये रखे पहले कि ये रखे। तो देखो समझ लो पहले, यहाँ दिया है, चलते पहले x बराबर ब्रेक रूट कहाँ रहा है, x बराबर कहीं आ रहा है, हाँ सर x बराबर तो कहीं दिया है, क्या दे दिया 2 दे दिया है, तो चलते हैं यहाँ पर 2 पर, यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, यहाँ 2 बना दिए, तो 2 से हल्का सा छोटा क्या होगा, क्या हो जाएगा 1.9999 यानी x का मान क्या हो जाएगा 1.999। तो अब बताओ ये 2 से छोटा है कि नहीं छोटा? x का मान अगर छोटा है कि नहीं, 2 छोटा। जब भी अगर x बराबर 2 हो तो क्या रखेंगे फलन ये, यानी यहाँ पर लिख दो कि अगर x बराबर 2 हो तो फलन कौन सा यूज किया जाएगा? तो फलन आपका यूज किया जाएगा 2x प्लस 3। ओके, अगर आपका फलन क्या दिया है, अगर x का मान हल्का से छोटा कम है, क्या होना चाहिए? ये हल्का से 2 से कम हो, 2 से कम मतलब क्या, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 0 भी हो सकता है, यहाँ पर यानी बहुत सारा हो सकता है। यहाँ पर छोटा सा हल्का सा छोटा क्या हो सकता है, 1.9999 हो सकता है, यानी ये बहुत ही 2 से कम है। जब भी 2 से कम होगा कोई भी फलन, कोई भी x का वैल्यू, तो यानी फलन x बराबर, अगर x 2 से छोटा है तो कौन सा फलन यूज करेंगे? तो फलन यूज किया जाएगा 2x प्लस 3। क्या करेंगे? 2x प्लस 3 यूज करेंगे। अगर 2 से अगर बड़ा आ गया, यानी 2.111 या 2.999 या 3, ये सब क्या है? बड़े हैं। 2 से क्या है? बड़े, हल्का सा बड़ा है, क्या थोड़ा सा बड़ा है। जब भी थोड़ा सा बड़ा होगा तो यानी आपका फलन ये यूज करेंगे, यानी x ग्रेटर देन 2, तो फलन कौन सा यूज किया जाएगा? 2x माइनस 3। बच्चों यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? छोटू समझ में आ रहा है ना कुछ? कब? यानी देखो यहाँ पर नहीं समझ में आया तो याद रखना, जब भी 2 से कम दिखाई देगा माइनस, तो ऊपर वाला चलेंगे। अगर x बराबर 2 दिखाई दिया तो ये वाला चलेंगे, मगर जैसे ही 2 से अधिक दिखाई दिया तो ये वाला चलेंगे। अच्छा, ये वाला समझ में आ गया? तो कोई बात नहीं, कैसे भी समझ में आ जाए।
तो हम चलते हैं किस पे, x बराबर 2 पर क्या चलते हैं, x बराबर 2 पर चलते हैं। जब भी x बराबर 2 पे चलते हैं तो फलन लेंगे यहाँ पर देखो f ऑफ x बराबर 2x प्लस 3 चलते हैं। क्या चलते हैं, 2x प्लस 3। यहाँ देखो 2x प्लस 3 चलते हैं। यहाँ पर देखो 2 रखेंगे, यानी जहां पे तुमको x दिखाई देगा वहां पे 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2। 2 गुना 2 प्लस 3, 2 दूना का 4, 4 3 7 हो गया। अब चलते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 से हल्का सा कम। जब भी 2 से हल्का सा कम लेंगे f ऑफ x कौन सा लिया जाएगा बाबू, कौन सा लिया जाएगा, बोलो ऊपर वाला। लिमिट x टेंड्स टू 2 से हल्का सा कम 2x प्लस 3 यानी 2 गुना 2 प्लस 3। अब ये मत देना -2 रख देना, -2 मत रखना, 2 दूनी के 4 3 7। ओके, अब ये देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 से अब हल्का सा बड़ा। अब 2 से हल्का सा बड़ा लेंगे तो लिमिट कौन सा लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। यानी f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 से थोड़ा सा हल्का सा बड़ा होगा तो क्या देगा 2x माइनस 3 यानी 2 गुना 2। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो लिमिट लिखना छोड़ देंगे, 4 में से 3 गया 1। अब देखो तो बराबर आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ f ऑफ 2 इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 2 से हल्का सा कम इक्वल नहीं है लिमिट x टेंड्स टू 2 से हल्का सा बड़ा। जब भी ऐसा करेंगे तो हमारा क्या होगा, लिमिट क्या हुआ बोलो, नहीं है तो यानी लिखेंगे। इसलिए जो दिया गया है फलन x बराबर 2 पर सतत नहीं है, यानी यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2 पर असतत है। क्या लिखेंगे, असतत है। बाबू यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, समझ में आया ना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ तो हम आशा करते हैं कि आपका क्वेश्चन 12 तक दिया है, आशा करते हैं कि पूरा बना के लाना, ठीक है ना। ऑनलाइन भी आप भी बना के लाना, ओके। तब तक छुट्टी करते हैं, छुट्टी कर दें। हाँ, और आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, 7 से बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। हाँ ओके, चलिए बाय।